जो घर में रहकर साधना कर रहे हैं उनको चाहिए किसी और का ना खाएं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ ही भोजन पावे, चाहे जहां जाए, कहीं किसी और का ना खाएं। 10 रुपए का खाया है 20 दे दो, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति करना है। कभी ऐसा नहीं कि रास्ते में भंडारा बट रहा है, हलवा बट रहा है, दबा के पा लिया, चलो यार कम से कम बचे तो 100-200 रुपए। नहीं नहीं, बचे नहीं, जिसके लिए आए थे वो सब ले गया। वो गृहस्थ आदमी को अगर किसी का पानी भी पियो तो 5 रुपया उसको दे दो, 2 रुपया दे दो, नहीं रुपया दे दिया, वहां 2-4 दोना पत्तल उठा करके आसपास सेवा, कुछ सेवा कर दो। कोई तुम्हारे सुकृत ना लेने पावे भगवत प्राप्ति के मार्ग। अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, विषयों के सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। गृहस्थ हो, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भोग का अवसर आ गया, हट जाओ, भाग जाओ, प्राण बचा लो, मत भोगना, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा। और विरक्त है, भोग सामग्री एकदम एकत्रित है, एकांत है, भोग लो, नहीं भोगना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नेत्र से, वाणी से, मन से किसी भी दूषित भोग को ना भोगना। नेत्रों से भी भोगना होता है। आप मोबाइल में देख रहे हो या छुप के देख रहे हो, ये ऐसा दृश्य देख रहे हो, ये नेत्रों से भोग हो गया, ये आपको नष्ट कर देगा। नेत्रों से बहुत नष्ट हो चुके हैं, नेत्र ही है जो दिखा करके भ्रष्ट हो गए। किसी के सामने ना, तो एकांत में नेत्र से भोग भोगना, वाणी से, मन से बिल्कुल दूषित वार्ता करना, दूषित संकल्प करना, दूषित दृश्य देखना है, भगवत प्राप्ति करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बचो इससे। किसी भी प्राणी से अतिवाद करना, बहुत बातें करना, मित्रता बना लेना, वैर कर लेना, यह सब नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में भीष्म पितामह जी उपदेश कर रहे हैं। किसी के सामने अभिमान भरा वचन बोलना, अभिमान भरी क्रिया करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, जैसे अभिमान हो जाता है। अहंकार भरी बात, अहंकार भरी क्रिया, अहंकार भरी कोई चेष्टा ना करे। यदि तुम्हें कोई क्रोध दिला रहा है तो तुम क्रोध ना करके मीठे वचन से ही उत्तर दो। जब किसी के यहां भिक्षा मांगने जाओ तो वो तुम्हें आदर दे तो उस घर में मत बैठना, भीष्म पितामह जी का है ये उपदेश। यदि तुम्हें किसी कोई निमंत्रण दे तो कभी मत जाना। भगवत प्राप्ति करना है ये विरक्त के लिए। अगर तुम्हें कोई आओ आज महाराज हमारे घर पाइए, कदापि मत पाना, निमंत्रण में कदापि मत पाना, ये भीष्म पितामह जी मना कर रहे हैं। और जब भिक्षा मांगने जाओ तो बहुत घरों से मत मांगो, कुछ नियम रखो, 4 घर 5 घर, मिले तो मिले, नहीं उपवास। अब ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आए, नहीं, 5 घर 7 घर ऐसे नियम रखे जाते हैं कि हम सिर्फ 5 घरों में जाएंगे, मिले ना मिले। ये नहीं पूरे गांव में टहली आएगी, जब तक भरपेट के दोनों टाइम के लिए ना मिल जाए तो हम 50 घर मांग लिए। ये भिक्षान नहीं, भिक्षान 5 घर या 7 घर, आवाज लगाई नहीं मिला तो उपवास कर गए। निमंत्रण पाए हुए घर में कभी भिक्षा ना पाने जाए, ये भगवत को है कोई रहस्य। मूर्ख पुरुष जब आप परमार्थ में चलते हैं आपका उपहास उड़ाएंगे, हो सकता है वो आपका तिरस्कार भी कर दे, मारपीट भी कर दे। आप अपने हृदय में दुख ना मानने, हृदय में आनंदित रहें। कोई प्रारब्ध भोग का नाश हो रहा है और उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं, उसको पर चिल्लाए नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। भगवान आपके प्रारब्ध का क्षय करा रहे हैं। यदि भगवत प्राप्ति करना है, बहुत बार ये बातें आ गई है। आताताई पर भी कभी क्रोध करके उसे शाप ना दें। साप देने का मतलब है भजन का फल है। अगर भजन है, सच्चाई से चल रहे हो आप, अंदर से सोच ले बहुत सता लिया अब तो भोगेगा, तो पक्का भोगेगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि भजन एक अमोघ शक्ति है, जिधर जाएगी उधर। तो हमारा भजन मंगल के लिए कि अमंगल के लिए? तो कह रहे आताताई तुम्हें कितना भी सताए, तुम क्रोध करके उसे शाप आदि मत देना, कभी अंदर से बुरा मत चाहना। गृहस्थ के घर में जब धुआं निकलना बंद हो जाए, अब धुआं नहीं, गैस है, गैस के चूल्हा है तो धुआं का कोई ज्यादा काम है नहीं। जब मूसल की आवाज आनी बंद हो जाए, भीष्म पितामह के समय मूसल से कूटा जाता था, अब तो मूसल से नहीं, तो मशीनों से है। और जब सब भोजन कर चुके तब विरक्त को भिक्षा मांगनी चाहिए, मतलब लगभग 2 बजे। भिक्षा मांगने के पश्चात किसी नदी के किनारे या किसी देवालय में एकांत में बैठकर भगवान को अर्पित कर उसे पाए। गृहस्थ अपने कमाई से पाए, अधिक भिक्षा मत ले। श्री पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि टुकड़ा या 1 रोटी, बहुत अगर नहीं मिला है 4-5 घरों में, आखिरी घर में 2 रोटी मिल रही तो बस 2 रोटी, तीसरी रोटी हुई तो भिक्षा नहीं मानी जाएगी। ये सदगुरुदेव भगवान के मुख्य वचन। शुद्ध भिक्षा 1 टुकड़ा, आधी रोटी, बहुत ज्यादा हो गया तो 1 रोटी। अब पता चला कि 5 घरों का आखिरी घर है, उसमें 2 रोटी मिल रही, तो फिर उससे 2 रोटी ले ले, तीसरी रोटी नहीं होनी चाहिए। जो अधिक भिक्षा ले लेता है उसे भिक्षान्न नहीं कहते हैं। ना मिलने पर प्रसन्न मुद्रा में वैसे ही शांत भाव से भजन करता हुआ दूसरे दिन जब अपने समय भिक्षा में जाता है, फिर उसी समय जाए। एक बार जब कोई बैठाल करके द्वार पर सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक भिक्षा दे तो उसी समय हट जाना चाहिए, उसकी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। आओ
महाराज आपके तो दर्शन बड़े भाग्य से। ए लाओ कुर्सी बैठा लो, लाओ मां, गरम गरम रोटी बनाओ बाबा, उठे चल दे। द्वार में अंदर नहीं जाना है, द्वार में ही खड़ा और असम्मान पूर्वक भिक्षा, ना किसी का आसन ग्रहण, ना किसी के मृदु वचन, ना किसी की स्तुति, ना कोई अर्थ। जब रोटी मांगने निकले किसी ने 10 रुपया दिया तो ऐसे कोई भिक्षुक है, भिखारी है इस बात के नहीं, केवल आचार्य आदेश प्राण पोषण के लिए अन्न, रोटी है तो दे, नहीं तो राधे श्याम चल दिया। सिंहवत व्यवहार, विविध प्रकार के व्यंजनों को न खाए। अरे भाई बहुत विचित्र। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा इस रसेंद्री पर दृष्टि डालो। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। अब आज का जो वातावरण है, बहुत भोजन के लिए बहुत आगे चलकर और अव्यवस्था हो जाएगी। कैसे भजन होगा, कैसे भजन होगा। भगवान को अर्पित करके दाल रोटी खाओ, खूब हरि के गुण गाओ। अगर इधर उधर खान पान करोगे तो हम पक्का कह सकते हैं भजन तो नहीं हो सकता है। भजन का नाटक भले आप कर लो, भजन का नाटक कर सकते हो। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जो विरक्त भाव से भगवान के मार्ग में चले हैं, वो किसी उजड़े हुए खंडहर में या देवालय में या वृक्ष के नीचे या किसी संत का बनाया हुआ स्थान, उसमें वास कर, स्वयं का कुछ नहीं होना चाहिए। अपने शरीर निर्वाह केवल करना है, बने बनाए बिलों में वास कर लिया। घर गृहस्थी के यहां नहीं, विरक्त को घर गृहस्थी के यहां शयन नहीं करना चाहिए। हम भ्रमण किए हैं, बड़े संतों का संग किए, तो हमने देखा कि गांव के बाहर स्कूल, मंदिर या किसी बट वृक्ष के नीचे या भगवान शंकर का छोटा मंदिर, वहां घरों में गृहस्थों के सैया पे शयन करोगे, खूब भजनानंदी बनोगे तो सिद्ध ही हो तो प्रणाम, नहीं साधक है तो चौपट हो जाएगा, क्योंकि परमाणु वहां है, वहां गृहस्थी के परमाणु। घर गृहस्थी में बस मधुकरी मांगी बाहर। बहुत सावधानी की जरूरत है। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं विरक्त को अपने मन को अचल और स्थिर करने के लिए कहां शयन करे? वृक्ष के नीचे, उजड़े हुए खंडहर, देवालय, ऐसे बाहर, या किसी संत का जहां साधु समागम। किसी भी गृहस्थ के घर में विरक्त को शयन का अधिकार नहीं। बाहर बहुत ही ऐसी अव्यवस्था है तो स्कूल होते हैं गांव में, या गांव के किनारे कोई न कोई छोटा मोटा मंदिर होता है, लता वृक्ष होते हैं। अपना आहार करो, एकांत सेवन करो। अपने तो करुणा है, धाम में वास मिला हुआ है श्री जी के। जो किसी गृहस्थ से राग कर लेता है विरक्त होकर के, उसके अंदर पाप कर्म की इच्छा प्रकट होने लगती है। बहुत सावधान। नित्य तृप्त रहो, भगवत चिंतन में छके रहो, संतुष्ट रहो भगवत चिंतन में, मुख प्रसन्न रहे, इंद्रियां शासन में रहे, निर्भय रहो भगवत मार्ग के पथिक। हर समय नाम जप चलना चाहिए। मौन का आश्रय लो नाम जप बढ़ाने के लिए। वैराग्य की भावना को पुष्ट रखो। समस्त जगत के पदार्थ नाशवान है, किसी पर आसक्त मत हो। सब ये उत्पत्तिशील जितने सब विनाश को प्राप्त होंगे, इसलिए सत्य नहीं है, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। मन और इंद्रियों को संभालना ही साधना है, यही तपस्या है। अपनी इंद्रियों और मन को संभाल लो। अष्टावात्म गुणाः, जिस साधक में, संत में 8 गुण है, वही भगवत प्राप्ति कर पाएगा। शास्त्र है दया सर्वभूतेषु, शांति अनुसूया, शौच मानयासौ, मंगल कार्पण्य मस्पृहा। कह रहे सबसे पहला है दया। दया सर्वभूतेषु। अगर आप साधक हैं, भजन मार्ग में हैं, परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टे वा सदा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। दया किसे कहते हैं? अपने पराये का भेद नहीं है। मित्र हो या शत्रु हो, वो भारी दुख में पड़ा हुआ है, तो जितना हमें शारीरिक बल, बौद्धिक बल, तप बल प्राप्त है, हम उसका प्रयोग करके उसकी रक्षा कर ले, पर आसक्त ना हो। रक्षा करना, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी हो। साधुता का हृदय, भक्त का हृदय कैसा होता है? परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टे वा सदा। वो पराया है, अपना ये भेद तो होता नहीं इस भगवत मार्ग के पथिक में। मित्र है या शत्रु है, अगर वो विपत्ति में फंसा हुआ है तो शरीर बल, तप बल, वाणी बल, हर बल के द्वारा हम उसकी रक्षा करेंगे, पर अपनापन नहीं करेंगे। जैसे मृग की रक्षा की, पर अपनापन ममता कर लिया तो अगला जन्म मृग का बना। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया बहुत संभाल के। दया क्या? हमारे जितना बल है हम आपके कल्याण के लिए प्रयोग किया और अलग हो गए। आसक्त नहीं हुए, कभी उससे धन्यवाद पाने की इच्छा नहीं की, उसे दया कहते हैं। दूसरा शांति। बाह्य चाध्यात्मिके चैव दुखे चोत्पादिते क्वचित न कुप्यति न वा हंति सा क्षमा परिकीर्तिता। ये साधक के लक्षण। पहला दया, दूसरा ऐसा क्षमा कि कोई आपको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसे ना मारना है, ना कड़वे वचन बोलने, ना संकल्प के द्वारा उसको नष्ट करना है। इसी का नाम शांति, इसी का नाम क्षमा है। जिसके अंदर दया है, शांति, क्षमा है। न गुणान गुणिनो हंति स्तौमि मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानुसूया प्रकृतिता। गुणी के सद्गुणों का हनन अर्थात अपलाप न करना, किसी भी सद्गुणी में दोष ना निकालना।
थोड़े गुण वाले प्राणियों को भी उत्साह बढ़ा देना भगवत मार्ग में, दूसरों के कभी दोषों पर दृष्टि डालकर उसे नीचा दिखाने के लिए न वर्णन करना, ये अनुसूया, इसे अनुसूया कहते हैं। दया, क्षमा, अनुसूया और अभक्ष परिहारश्च संसर्गश्चापि निर्गुणैः स्वधर्मैः च व्यवस्थानं शौचमेतत् प्रकीर्तितम्।